ओम साई राम। मैं निशा शिरडी साई दरबार में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि आप क्या परेशान रहते हैं। क्या आपके माइंड में चलता रहता है कि शुरुआत में बाबा हमसे इतना जुड़े थे और आपको कहीं ये तो नहीं लगता है कि अब बाबा हमारी सुन नहीं रहे हैं और हम जो कहते हैं वो पूरा नहीं होता है और मन में आपको थोड़ा सा अविश्वास की मतलब इस तरह से भावना जागती है। तो ऐसा मैं बता रही हूँ कि आपको तभी हो सकता है जब आपके अंदर आप हार मान चुके होते हैं। किसी भी तरह का कोई काम आप अगर कर रहे हैं या आपका कोई काम अटका है और आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं या किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसके ऊपर आप देखो किसी भी तरह की कोई मुसीबत या उसको लेकर आप परेशान रहोगे ही रहोगे। और देखो जो जिससे ज़्यादा प्यार करता है और जो जिससे ज़्यादा मोह माया में रहता है तो वो उसके चिंतन को लेकर यही सोचता है कि उसका जो दुख है या ये हमारा जो काम है, किसी काम को भी आप बहुत मानते हो, अपने काम से भी आप बहुत प्यार करते हो और ये भी कहना है तो आप यही चाहोगे कि मेरा ये काम जल्द से जल्द हो, क्योंकि आप बहुत उसके साथ लगाव रखते हैं। तो हर कोई यही चाहता है जिसके साथ वो जो ज़्यादा प्यार करता है, चाहे काम को लेकर या किसी अपने बेटे को, अपनी वाइफ को या किसी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें तो यही लगेगा कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखो ऐसा होता है कि वो चीज़ ठीक है और हर इंसान को दुख होता है। जो जिससे ज़्यादा प्यार करता है अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है या उसके काम में कोई दिक्कतें आती हैं तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी दिक्कतें 100 दिन चले या इतने दिन चले, उसकी दिक्कतें ख़त्म होती जाएं। वो यही चाहता है और फिर वो जिस भगवान को मानता है या जिस इष्ट देवी देवताओं को पर विश्वास रखता है तो वो ऐसा ही करता है कि बस जल्द से जल्द उसकी ये इच्छा पूरी हो जाए कि वो काम हो जाए या वो इंसान जिससे वो बहुत प्यार करता है उसकी जो प्रॉब्लम या दिक्कत या बीमारी कुछ भी जो भी हो वो ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर फिर मन में ये होता है कि आप अपनी तरफ सही हैं, आप अपनी विनती सुनते हैं, विनती करते हैं। तो बात ये होती है कि हर चीज़ अगर दुख शुरू हुआ है तो वो आप बस इतना ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। अगर दुख आया है तो वो जाएगा ही जाएगा। हाँ, कभी जल्दी चला जाता है तो कभी देर तक चला जाता है। मैंने भी अपने कई लोगों के अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने सुना कि वो लोग पूजा पाठ तो करते हैं फिर बाद में कहते हैं कि कहाँ भगवान सुन रहे हैं, कहाँ नहीं सुन रहे हैं। तो ये बात आ जाती है। ऐसा नहीं होता, सबके कर्म हैं वो इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। ये साई सचित्र में भी बाबा ने ये लिखा है। लेकिन ये भी एक भक्त ने साई सचित्र में बोला था कि बाबा अगर हम आपकी शरण में हैं तो हम नहीं जानते कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हम क्यों भोग रहे हैं। अगर हम आपकी शरण में हैं, उस भक्त के विश्वास में बाबा इतना प्रसन्न हुए कि वो अपने कष्टों को सह रहा था। और ये जब बात उसने बोली कि बाबा मैं नहीं जानता, मैं तो आपकी शरण में हूँ और मैं क्यों किसी कर्म को क्यों मैं भुगतूँ, मैं तो अपने पिछले कर्म को जानता भी नहीं हूँ, मैं क्यों भुगतूँ। तो वो एक इस तरह का आपको विश्वास बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको अपना मन भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ को देखकर आप घबराएं नहीं और तुरंत मतलब इमोशनल भी ना हो और हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं आप अपना तोड़ना कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो गया है तो मतलब हम हिम्मत हार चुके हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल मन में नहीं रखना। अगर विश्वास और हिम्मत अगर आप बनाए रखेंगे तो बाबा तो वैसे भी खड़े हैं, लेकिन आपको कभी आपका मन या आपका विश्वास कभी डगमगा नहीं सकता। और बाबा को वो भक्त बहुत प्रिय होते हैं जो उन पर अटूट विश्वास और उनकी भक्ति को लेकर कोई डाउट नहीं, मतलब कोई शंका नहीं रखते हैं कि ये भक्त बस ऐसे ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बाबा हर भक्तों को एक समान प्यार करते हैं और बस वो यही चाहते हैं कि देखो जो है वो होकर रहेगा। लेकिन अगर बाबा की शरण में हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और हमेशा बाबा पर विश्वास बनाए रखिए और 4 दिन का जो दुख है वो आज नहीं कल दूर होगा ही होगा। बस हम थोड़ा सा हल्का सा हिम्मत इसीलिए हार जाते हैं कि हम
उस चीज़ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार तो करते हैं लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें अपने बाबा से भी हम लोग बहुत प्यार करते हैं और उन पर हमारा काफ़ी विश्वास होता है। तो उसी विश्वास के साथ कोई भी दुख, कोई भी कंडीशन आए, फेस करते जाओ बाबा का नाम लेकर, और देखिए सब कैसे ठीक हो जाता है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए एक्सपीरियंस के साथ। ओम साईं राम।